हो तुम्हारे बिना बार बार नीचे गिर जाते, रोकने का प्रयास करते, कहते हैं कैकेयी मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, पाँव पकड़ रहा हूँ, अब भी तू अपने वचन को पलट दे, अब भी कह दे कि ये झूठ था, तू तो राम को बहुत प्रेम करती है ना, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, यदि राम वन में चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, प्राण भी नहीं निकल रहे, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी बस एक बार कह दे झूठ है। कैकेयी जी वैसे के वैसे अड़ी हुई है। महाराज दशरथ जी कहते लगता है मेरा पाप मेरे सामने आ गया है, जो मैंने श्रवण कुमार को मारा था ना, वो पाप अब मुझसे बदला लेने आ गया, वो श्राप आ गया है मेरे सामने। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। महाराज रोते रोते कहते मेरी ही गलती है, उसी का फल मुझे मिल रहा है, मैंने अपराध किया था, पाप किया था ना, श्रवण कुमार को गलती से मारा था, इसलिए आज पुत्र विरह में मेरे भी प्राण निकलेंगे, राम के वियोग में मैं भी मरूंगा अंधा अंधी की तरह। भगवान की करुणा में, प्रेम में, दया में कोई कमी नहीं है, मेरे में ही कमी है। तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं, तेरे करुणा में कोई बहाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। पल छिन कटता नहीं है, निहारे बिना पल छिन कटता नहीं है, निहारे बिना बोलो जिए कैसे रहूं, तुम्हारे बिना बोलो जिए कैसे रहूं। तुम्हारे बिना। और दशरथ जी महाराज फिर कह रहे हैं लगता है मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी राघव, इसलिए छोड़ के जा रहे हो ना, फिर वापस आओगे 14 वर्ष बाद तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। ये दशरथ जी का प्राण कल ही चला जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएगा, ये शरीर भी नहीं मिलेगी। लगता है मेरे प्रेम में ही कोई अभाव है, मुझे प्रेम करना नहीं आया तुमसे। बार बार गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझको प्रीति की रीति सिखा दो प्रभु, मुझको प्रीति की रीति सिखा दो प्रभु, अपनी यादों में रोना बता दो प्रभु, अपनी ये याद में रोना सिखा दो प्रभु। जीवन नीरस है अखियों
वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। दशरथ जी महाराज के दुख की सीमा ही नहीं है। दशरथ जी महाराज प्रार्थना करते हैं, सूर्य भगवान आप सुबह उगना मत, प्रातः काल में आप उदित मत होना, रात ही रह जाए ताकि मेरे राम जंगल न जा पाए। पर जैसे ही प्रातः काल हुआ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों तैयार हुए बन जाने के लिए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा एक बार उर्मिला जी से पूछ के आओ, क्योंकि वो भी तुम्हारी पत्नी है, अधिकार है तुम पर, पूछ के आओ क्या वो चाहती है कि तुम जंगल जाओ, एक बार पूछ लेना। लक्ष्मण जी ने कहा उनसे पूछने की क्या आवश्यकता। राम जी ने कहा फिर भी पत्नी है तुम्हारी, पूछ लो। लक्ष्मण जी आए दौड़ करके उर्मिला जी से पूछने के लिए, और जैसे ही उर्मिला जी के यहाँ आए, उर्मिला जी उस समय राम जी का चित्र बना रही थी, राम जी के राजा बनने का चित्र बना रही थी, बहुत बढ़िया चित्र बनाती थी। जिस कूची से, जिस ब्रश से, जिस तूलिका से चित्र बना रही थी, अचानक से रंग उस चित्र पर गिर गया और पूरा चित्र खराब हो गया। उर्मिला जी को समझ में आ गया कि लगता है अयोध्या में कुछ अपशगुन होने जा रहा है। उर्मिला जी उसी समय जल्दी से उस बाण को, जिस बाण से बना रही थी चित्र, उस बाण को लेकर के बाहर आई। लक्ष्मण जी वहीं मिल गए। लक्ष्मण जी ने कहा देवी मैं वन में जा रहा हूँ, भैया को 14 वर्ष का जंगल जाने का आदेश मिला है, मैं भी साथ में जा रहा हूँ। उर्मिला जी ने कहा महाराज आप अकेले जा रहे हो। लक्ष्मण ने कहा राम जी भी जा रहे हैं, सिया जी भी जा रही हैं, मैं भी जा रहा हूँ। उर्मिले उर्मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है मेरा प्रण बन जाने का। जल्दी से विदाई करो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। उर्मिला जी ने कहा महाराज ये बाण ले लो, जिस तीर से, जिस बाण से चित्र बना रही थी उस तीर को दे दिया, कहा इस बाण को ले लो, और जब भी कुछ आपको आवश्यकता लगेगा इस बाण से आप आवश्यकता पूरी कर सकते हो। ये बाण अनोखा बाण है, इसमें मेरा सतीत्व छुपा है, पतिव्रत धर्म छुपा है। इस तीर को, इस बाण को अपने साथ रखना, हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा, यही मेरा उपहार है अंतिम। और थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आरती कर लूं फिर चले जाना। तो जैसे ही उर्मिला जी आरती सजा करके अंदर गई लेने के लिए, लक्ष्मण जी को देर हो रही थी, लक्ष्मण भैया चल दिए। अब जैसे ही चल दिए हैं, उर्मिला जी आई तो देखा कि स्वामी जी नहीं है, तो उर्मिला जी खड़ी हो गई आरती लेकर और वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। कहा जब तक 14 वर्ष के बाद मेरे पति वापस नहीं आते मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूंगी, ऐसे ही आरती जलती रहेगी, और जब मेरे पति आएंगे तभी मैं आरती करके वापस जाऊंगी। तो भारत की नारियों का क्या कहना, ये तो वास्तव में पतिव्रत की धर्म धुरी कायम करने वाली हैं। एक एक सीता जैसी, उर्मिला जैसी, सती अनुसुईया जैसी नारी। इधर लक्ष्मण जी, राम जी, सिया जी तीनों को सुमंत जी महाराज रथ पर बिठा करके जंगल में लेकर के जाने के लिए तैयार हुए, रथ पर आसीन हुए, विराजमान हुए। थोड़ा दुख वाला प्रसंग है लेकिन ध्यान से सुन लो। अब वन में जा रहे हैं प्रभु, तो अब तीनों जंगल में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, रथ पर बैठ करके चले। पूरे अयोध्या वासी घेर लिए, ठाकुर जी को जाने नहीं देंगे, रथ के आसपास सबने घेर लिया। तब रात में सब लोग जब सोए हैं, राम जी ने सुमंत जी से कहा दिन में नहीं चलेंगे, नहीं तो अयोध्या वाले वन में नहीं जाने देंगे। आप ऐसा करना 12 बजे रात में रथ हाँकना। जब सब लोग सो गए थे, अयोध्या वाले बालू में सो गए हैं रास्ते में, रथ के आगे पीछे धीरे से भगवान ने 12 बजे रात में रथ को मुड़वाया और सुमंत जी से कहा अब रथ चालू करो, रथ को ले चलो, क्योंकि यदि जगते हुए रथ लेकर गए तो